दुख का कारण क्या है? सबसे बड़े दुख का कारण हमारे जीवन में है लोभ। कैसे? बोले एक बाल बनाने वाला था, नाई था। वो नाई, उसका जीवन बड़े अच्छे से चल रहा था, उसके पास सब कुछ था, धन था, परिवार था, संतान थे, सब कुछ था, जीवन बड़े अच्छे से चल रहा था। अब इसी बीच एक और सुख का क्षण आया कि राजा के यहाँ बाल काटने की नौकरी मिल गई। जब राजा के यहाँ बाल काटने की नौकरी मिली तो ये बाल काटने के लिए नित्य प्रति राजा के यहाँ जाता था। अब राजा के यहाँ जब जाए तो राजा इसे इनाम में, इसको क्या देते थे? एक सोने की मुहर दिया करते थे। इसको प्राप्त करके इसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, इनका जीवन और अच्छे से चलने लगा और सुख से बीतने लगा। तो यही कहते हैं ना कि समय की विडंबना और समय का चक्र महाराज ऐसा घूमता है कि कब आप लोभ से ग्रसित होकर के दुख के सागर में डूब जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अत्यधिक इच्छा ही दुख को जन्म देती है। कहा जाता है कि ख्वाहिशें बारिश की बूंदों की तरह होती हैं। ये जो ख्वाहिशें हैं हमारे जीवन में, इच्छाएं हैं, ये क्या है? बारिश की बूंदों की तरह हैं, जिससे हथेलियां तो भीग जाएंगी लेकिन हाथ हमेशा खाली ही रह जाएंगे, हासिल कुछ नहीं होने वाला। तो उस नाई के साथ भी यही हुआ कि अनंत ख्वाहिशों ने क्या जन्म ले लिया? दुख को जन्म ले लिया महाराज। एक दिन जब बाल काट के आ रहा था तो एक यक्ष मिला रास्ते में। उसने कहा कि तुम्हारी ईमानदारी से और तुम्हारे जीवन से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 7 घड़े दे रहा हूँ, स्वर्ण से भरे हुए 7 घड़े दे रहा हूँ, जाओ और तुम अपने जीवन को आनंद से जियो। जब ये घर लौट करके आया तो बड़ा प्रसन्न हुआ, लौट करके आया, जाकर के कक्ष में गया, सीधे उसने देखा, उसने अपनी पत्नी को भी आवाज लगाई। पति पत्नी दोनों ने उन घड़ों को खोल करके देखा तो 6 घड़े तो स्वर्ण से भरे हुए थे, लेकिन जो 7वां घड़ा था वो खाली था। अब इनके मन में बेचैनी होने लगी कि 7वां घड़ा क्यों खाली है। तो इसकी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, उपाय कर लेते हैं कि हम जो कमाते हैं नित्य प्रति उसको बचा बचा के थोड़ा थोड़ा इस घड़े में डालते जाएंगे, ये घड़ा भी महीने 2-4 महीने में अपने आप भर जाएगा। अब महाराज हुआ ये कि समय ऐसा बीता कि जो नाई सुख से खुशी से 2 रोटी में भी आनंद से जीता था, उस घड़े को भरने में निरंतर लगा रहा। पत्नी से झगड़े होने लगे, परिवार में अब कलह होने लगा, पर वो घड़ा नहीं भर रहा है। बीत गए बरसों पर घड़ा ही नहीं भर रहा है। इतनी लड़ाई होने लगी, बेचैनी होने लगी, दुख आ गया, कष्ट आ गया। अब ऐसी नौबत हो गई कि 2-2 आने के लिए झगड़ा करने लगे, 2-2 रुपए के लिए झगड़ा होने लगा। पत्नी मांगती है, नहीं देता, झगड़ा होता, घर में भूखे मरने की नौबत आने लगती। जिसके घर में 6-6 घड़े स्वर्ण से भरे हो वो भी भूखे मर रहा है 7वें घड़े को भरने के लिए। अब ये घड़ा भर ही नहीं रहा है तो करे क्या। एक दिन चिंतित सा गया राजा के पास। राजा ने इसके मुख को उतरा हुआ देखा तो इसने पूछा कि क्या बात है, इतने चिंतित क्यों हो? वो प्रसन्नता कहाँ गई तुम्हारी जो पहले तुम्हारे मुख पर हुआ करती थी? उसने कहा महाराज इतने से जीवन यापन नहीं हो रहा, कुछ आमदनी बढ़ा दो, मेरी कुछ पेमेंट बढ़ा दो। राजा ने बढ़ा दिया। राजा ने जब आमदनी बढ़ाई तो भी इसका मुख उतरा हुआ था। तो राजा ने कहा कि अब तो बता कि कारण क्या है। इसने कुछ नहीं बताया तो राजा ने ही सामने से कहा यक्ष मिला था क्या? 7 घड़े दिए हैं। इसने कहा महाराज अवश्य 7 घड़े मिले हैं और यक्ष ने दिया। बोले मुझे भी मिला था और वो 7वां घड़ा लोभ का घड़ा है, वो कभी नहीं भरने वाला है और जो तूने कमाया वो भी चला जाएगा, परिवार भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन ये लोभ का घड़ा जीवन में नहीं भरेगा। इसलिए महाराज उसे भरने में प्रयास मत करो, जो 6 मिले हुए ना उसे जीने में प्रयास करो, उसके पीछे मत भागो। ये लोभ ही है जो जीवन में दुख का कारण बनता है। इसलिए इस दुख को, इस समस्या को काटने का एक ही उपाय है कि इस लोभ को ईश्वर का मार्ग दे दीजिए, ईश्वर से जोड़ दीजिए। आज कुंती माता वही कहती हैं कि संसार का जितना दुख है मुझे दे दो, लेकिन उस सुख को लेकर के क्या करूं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, अरे बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा।
कन्हैया कहते कि बुआ मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता हूँ। तो माता कुंती कहती है कि दुख नहीं दे सकते हो गोविंद, तो एक काम कर दो कि ये जो मैं मेरे का बंधन है ना, यही तुमसे मिलने नहीं देता अंत समय में। ये 9 जगह की आसक्ति होती है ना, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहद परिवारा, ये 9 जगह की जो आसक्ति है ये भगवान से मिलने नहीं देती है। इसलिए इस आसक्ति की डोरी को ही काट दो ताकि मेरा अंत अच्छा जाए और तुमसे मेरा मिलना हो जाए। कुंती माता ने स्तुति की 26 श्लोकों में। राधे राधे। इसलिए कहा कि भगवान की ही सृष्टि है, भगवान का ही दिया सब कुछ है। संसार में जब ईश्वर ने जीव को बनाया तो जीव ने कहा कि तुमसे मिलना कैसे होगा, तो भगवान ने कहा कि 2 चीजों के अभाव से ही तू मुझसे मिलेगा। जब तू संसार में जाएगा तो तेरे जीवन में पहले चीज को मैं डालूंगा, समावेश करूंगा। वो कि क्या वस्तु होगी? बोले अतृप्ति होगी। तू कभी भी जीवन में किसी चीज से तृप्त होगा ही नहीं। और दूसरा होगा दुख। जब जीवन में दुख आएगा तब तो तुझे अवश्य ही मेरी याद आएगी। कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
सकते कि भगवान जिसमें राजी रखे उसी में राजी रहिए महाराज, क्योंकि कहा है कि जो है तेरी रजा उसमें तू दखल कैसे, मैं कैसे कहूँ कर्मों का फल ये है कैसे, ये फल है करम का कैसे, चख कर भी न देखूंगा मीठे हैं या खारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे, तो जो ईश्वर दे उसी में राजी रहना चाहिए, क्योंकि शायद हमारे मांगने में कुछ कमी हो जाए लेकिन वो देने के लिए ज्यादा बैठा हो। कहते हैं ना, एक राजा एक नाई पर प्रसन्न हो गया उसके कार्य से, तो कहता है मांग तुझे क्या चाहिए। अब नाई के सामने बड़ा असमंजस है कि राजा के सामने यदि छोटी सी वस्तु मांग लूं तो राजा सोचेगा कि मैं इतना बड़ा राजा, मेरे सामने इतनी छोटी सी चीज मांग रहा है, और कहीं ज्यादा मांग दूं तो सोचेगा कि बताओ कितना लालची है, लोभी है, इसलिए करूं तो करूं क्या। तो उसके मन में विचार था कि राजा यदि मुझे प्रसन्न होकर के एक खेत दे देते तो मेरा जीवन यापन हो जाता, मैं भी कुछ उगा लेता और आनंद से जीता। लेकिन राजा ने कहा कि मांग तुझे क्या चाहिए, तो वो कहता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा प्रभु, आपकी जो इच्छा हो महाराज आप वही दे दें। तो महाराज ने कहा मैं तुम्हारे कार्य से और तेरे स्वभाव से बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए आज तुझे पूरे एक गांव का राज्य दे देता हूँ, जा तू उस गांव का राजा हो गया। तो उस नाई ने अपने सिर पर हाथ रख लिया कि बताओ मैं एक खेत की उम्मीद में बैठा था, इसने तो पूरे गांव का पूरे नगर का राजा ही बना दिया। तो महाराज हम शायद मांगने में कमी कर जाएं, छोटी वस्तु मांग लें, लेकिन वो देने के लिए लाखों बैठा हो, इसलिए ईश्वर जो दे सुख दे दुख दे उसमें खुश रहिए। और सुख चाहते हो ना, सुख चाहते हो कि दुख चाहते हो, क्या चाहते हो। कुंती माता से क्या सीख मिली, क्या शिक्षा मिली कि दुख में भी हरि को भूलो मत, छोड़ो मत, उसका साथ मत छोड़ो। अर्थात आप दुख में तो याद करते हो लेकिन सुख में भगवान को भूल जाते हो। जब घर में रसगुल्ले बनते हैं तो भगवान को कौन याद करे, पहले हम पालें भगवान को बाद में देखेंगे। अब डायबिटीज तुम्ही को होगा कि हमको होगा महाराज की भगवान को होगा, ये बताओ। रसगुल्ले तुम पाओगे और डायबिटीज होगा तो भगवान पर इल्जाम लगाओगे, भगवान को आप दोषी ठहराओगे। तो अगर उस रसगुल्ले के समय भी भगवान को याद किया होता तो शायद आज डायबिटीज का रोग ही ना होता। तुम्हें साधारण शब्दों में बस इतना जान लो कि रसगुल्ला बने तो भी भगवान को याद करो और सूखी रोटी बने तो भी ईश्वर को समर्पण करो। यही है भक्ति, यही है भजन का भाव कि जो मेरा वो तेरा, जो तेरा वो मेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर हम क्या कहें कि तेरा मुझको अर्पण और क्या लागे तेरा, अर्थात भगवान से भी कहें कि तेरा सब कुछ मेरा ही है महाराज, और सिर्फ मांगने ही जाए।